जोहार साथियों, आपका स्वागत है जोहार जीएस में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सहायक आचार्य नियुक्ति जो वर्तमान में चल रही है, और साथ ही साथ जो है छात्रों के बीच में जो है बहुत सारे भ्रम भी आ गए हैं। इस पर जो है संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि कल जो एक सूचना आया है जेएसएससी के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि सी टेट वालों को, जो कि झारखंड के हैं, साथ ही साथ अगर पड़ोसी राज्य से भी टेट उत्तीर्ण है, उनको भी जो है सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा में जो है बैठने का अवसर मिलेगा, और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है भरे जाएंगे। लेकिन भ्रम कहाँ पर आ गया है, बहुत सारे अभी जो है कोर्ट से कुछ आदेश पारित हो गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो है भ्रम आ गए। एक है कि 2016 जेटेट नियुक्ति की मांग, क्योंकि यही सब पॉइंट्स पर जो है छात्र सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं कि जे टेट 16 का जो है अभी हाल ही में एक फैसला आया है हाई कोर्ट के द्वारा कि इनकी नियुक्ति सीधी की जाए। ठीक ना, यानी कि उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और उनकी नियुक्ति किया जाए। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों को समझना क्या है कि देखिए 2016 की जो जेटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पूरा नियमावली को पढ़िए तो उसमें एक जगह साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है जेटेट जो है ये एक पात्रता परीक्षा है, और इसके आधार पर आप दावा नहीं कर सकते हैं शिक्षक होने का या शिक्षक नियुक्ति का। ये दावा नहीं पेश कर सकते हैं। तो ये एक फैसला आया जिसके चलते बहुत लोगों का कहना था कि अब जो है सहायक आचार्य नियुक्ति पर जो है रोक लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो। इसका कारण क्या है कि सहायक आचार्य नियुक्ति जो है ये एक अलग नियमावली पर बन रहा है, और ये अलग नियमावली पर चल रहा है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो सीटों की संख्या बताया जा रहा है वो जो है क्रिएटेड पोस्ट है, और वो सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत ही उनको भरा जाएगा। और एक मामला है 2013 जेटेट का, जिसमें कुछ बहाली जो है 2019 में हुआ था, जिसमें क्या था कि बहुत सारे छात्र पारा टीचर होते हुए भी गैर पारा में अप्लाई किए थे। उसका लेके जो है एक डिसीजन आया था, जिसमें फिर से काउंसलिंग कराया गया और उसमें नियुक्ति किया गया। इससे संबंधित भी एक फिर से जो है कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है, लेकिन उसमें 2016 के छात्र उसमें नहीं हैं। एकदम क्लियर समझते चलिए, उसमें जो है 2016 जो जेटेट पास आउट हैं उस नियुक्ति में नहीं है। उसमें वही छात्र अपियर हैं जिन्होंने 2013 में जो है जेटेट पास किया था। उसके बाद होता है 2016, और इससे संबंधित कुछ छात्रों ने जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया था सीधी नियुक्ति को लेकर। और फिर से जो है इस बीच में जो है क्या हुआ कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली को सरकार के द्वारा बनाया जाता है, और जिसमें ये साफ साफ जो है उल्लेखित किया गया कि जो जेटेट पास आउट हैं उन्हें जो है फिर से परीक्षा देना होगा, और उसके आधार पर ही जो है नियुक्ति होगी। एकदम ये स्पष्ट है। इसलिए किसी भी तरह का भ्रम ना रखें कि सरकार सीधी नियुक्ति करने जा रही है, ये तो नहीं होगा। जब भी होगा अब वो एग्ज़ाम के द्वारा ही होगा, चाहे वो 2016 में पास आउट हुए हों, चाहे 2013 में। सिर्फ एक ही केस है जो 2015 और 2016 में जो है सीधी नियुक्ति जो हुआ था, जिसमें 2013 के जेटेट पास आउट अपियर हुए थे, उनसे संबंधित किसी केस में ये हो सकता है। लेकिन उसमें जितने सीट थे, जब नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उस समय जितने सीट थे, अगर वहाँ पर वैकेंट है और यदि कोर्ट उसमें आदेश देगा, तभी जो है उस पर नियुक्ति होगी। एकदम इसको याद रखिएगा कि 2013 के जो पास आउट छात्र हैं
अगर उनके द्वारा 2015 या 2016 जो 2 नियुक्ति हुई थी, उसमें किसी प्रकार का केस होगा, तभी सीधी नियुक्ति का प्रावधान आएगा और काउंसलिंग पोर्टल शुरू होगा। लेकिन 2016 के सिर्फ छात्र जो हैं, सिर्फ पास आउट किए हैं, उनका जो है सीधी नियुक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा नियुक्ति नियमावली को आप पढ़िए पुराना वाला, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये जो है एकमात्र पात्रता परीक्षा है। और सरकार ने जो है उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए हैं और नया नियुक्ति नियमावली बना दिया है। इसलिए अब जो भी बहाली होगा वो सिर्फ और सिर्फ सहायक आचार्य नियुक्ति के रूप में ही होगा। इसीलिए आप लोगों से कहना है कि सिर्फ पढ़ने में ध्यान दें, इसके अलावा जो है और कोई उपाय नहीं। और अभी जो है जो जेसीसी ने जो नोटिस निकाला है और इसमें जो एग्ज़ाम का डेट जो है फरवरी का दिया है, 10 फरवरी 2024 से, यहाँ से भी प्रारंभ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट का ही आदेश है कि सीटेट जो भरेंगे उनको जो है कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए तैयारी के लिए। तो ये एग्ज़ाम मिला-जुला के जो है मई के आसपास ही हो सकता है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना कोर्ट के द्वारा दिया गया और अप्रैल में जो है आपका लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगा। इसलिए बहुत कम संभावना है कि अप्रैल में भी हो पाएगा। ये एग्ज़ाम जब भी होगा जो है, ये मेरी निजी राय है कि ये मई में ही होगा। इस तरह से जो है एक लंबा और अच्छा समय मिल रहा है इस बीच में तैयारी करने के लिए, चाहे वो जेटेट के छात्र हों, चाहे वे सीटेट के छात्र हों, दोनों ही के लिए जो है अच्छा समय मिल रहा है। और इसका सिलेबस जो है कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। और जहाँ मतलब टीजीटी हाई स्कूल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। जेएसएससी का जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इस तरह से ये बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए कि कठिन परीक्षा है। लेकिन अगर विधिवत तैयारी किया जाए तो इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये एग्ज़ाम नहीं पास आउट किया जा सकता। बस आपको जानना ये होगा कि कैसे तैयारी करना है। ये तैयारी से संबंधित जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बताएंगे कि कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और किन बिंदुओं पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल सके। तो ये था जो है सहायक आचार्य को लेके जो है विद्यार्थियों के बीच में जो भ्रम है, एकदम साफ साफ हो जाइए। ये एग्ज़ाम हर हाल में होगा, देरी हो सकता है, लेकिन ये एग्ज़ाम 2024 में एकदम सरकार कराएगी। और ये जो है एक तरह से बहुत गोल्डन चांस है सबों के लिए, इसलिए तैयारी कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।